कम से कम 4 या 5 फुट का एक बड़ा सा काला सांप होगा। मेरे डैडी की आंखों के सामने वो सांप गायब हो गया। इतना बड़ा सांप हमारी आंखों से ओझल कैसे हो गया है। वो सांप की आवाज निकालने लगी, चारपाई से नीचे उतरी और जैसे सांप ऐसे ऐसे रेंगता है ना, वो सेम ऐसे ऐसे रेंगने लग गई सांप की तरह। इसको ना लगता है शायद किसी दुष्ट आत्मा ने घेर लिया है और वो जो अंडा था ना सीधा आसमान में उड़ गया। अजीब सा तड़प रहा है, अजीब ऐसे ऐसे तड़प रहा है। वो भी सांप की तरह ऐसे ऐसे रेंगने लग गया। खैर अब्बा, आज इस बच्ची को और मुझे तू बचा लेना। क्या आपने आकार बदलने वाले सांप के बारे में सुना है कभी? वैसे तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं, ये आकार बदलने वाले सांप ना ही अपना आकार बदलते हैं बल्कि विकसित भी होते हैं, जिसके बारे में ना ही तो हम जानते हैं और ना ही हमने सुना होगा। जी हाँ, आज आप इन्हीं के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का किस्सा तब का है जब मेरी बड़ी बहन 3 साल की थी। गर्मियों का मौसम था। एक दिन मेरी बड़ी बहन रूम में सो रही थी और दोपहर को मेरे डैडी काम से घर पर खाना खाने के लिए आए तो मेरी मम्मी मेरे डैडी को खाना सर्व कर रही थी। तो अचानक से ना रूम में हंसने की आवाज आई। तो मेरी मम्मी को लगा कि शायद काजल जाग गई। काजल मतलब मेरी बहन जाग गई है। तो मम्मी डैडी को खाना देते देते रूम में अभी चेक करने के लिए गए हैं कि शायद वो उठ गई है। तो मेरी मम्मी ने दूर से ही देखा और मम्मी मेरी ना एकदम चौंक गई दूर से ही देखकर। और मेरी मम्मी ने मेरे डैडी को आवाज दी, सुनिए जी जल्दी आइए। और मेरे डैडी ना खाने से उठे और फट से मेरे डैडी भी जब रूम की ओर आई ना तो मेरे डैडी भी देखकर फट से एकदम हक्के बक्के रह गए कि ये क्या है। मेरे मम्मी डैडी ने देखा कि जो मेरी बड़ी बहन है ना, मतलब काजल, वो ना एक सांप से खेल रही है। कम से कम 4 या 5 फुट का एक बड़ा सा काला सांप होगा जिसके साथ मेरी बहन खेल रही है। और मेरी बहन खेलते खेलते उसके साथ बहुत हंस रही है। वो जो सांप था ना, मतलब समझिए ये सांप है और इधर मेरी बहन है और मेरी बहन क्या कर रही है, उस सांप को ऐसे टपलियां मारी है, ऐसे टपलियां मारी है। और वो सांप भी क्या कर रहा है, ऐसे मारी है ना तो इधर उधर हिल रहा है। और ये देखकर मेरी मम्मी तो बाप रे बाप, उसके तो पसीने छूट गए, उसके पैरों तले तो जमीन निकल गई। तो मेरे डैडी ना फटाफट भाग रहे थे उस सांप की और बोले मैं इसको फेंकता हूँ। अब ऐसे वो कुंडली मार के बैठा था। अब पंजाबी में तो कुंडली मार के बोलते हैं, अब दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं है। ऐसे ऐसे पूरा राउंड राउंड करके ऐसे वो बैठा था मेरी बहन के साथ। तो मेरे डैडी बोले मैं इसको पकड़ कर फेंकता हूँ। मेरे डैडी जैसे ही सांप की ओर भागे ना, मेरे डैडी की आंखों के सामने वो सांप गायब हो गया। मम्मी भी देख के हैरान कि ये क्या, कहाँ गया, अभी तो इधर था। तो मेरे डैडी ने क्या किया, सांप तो गया भाड़ में। मेरे डैडी ने फटाफट मेरी बहन को गोद में उठाया और मेरे डैडी ने मेरी मम्मी को बोला तू इसको लेकर बाहर जा, मैं देखता हूँ ये सांप कहाँ गया। तो मेरे डैडी ने पूरा घर ढूंढ मारा, वो सांप कहीं नजर नहीं आया। मम्मी डैडी इतने परेशान कि ये सांप गया कहाँ, इतना बड़ा सांप हमारी आंखों से ओझल कैसे हो गया है। मम्मी डैडी ने पूरा दिन उस सांप को ढूंढा, वो सांप कहीं नजर नहीं आया। मम्मी डैडी बहुत टेंशन में थे, लेकिन एक बात की उनको खुशी थी कि हमारी बेटी सही सलामत है, उसको कुछ नहीं हुआ, इस बात की उनको खुशी थी। मेरे मम्मी डैडी का ये पहला ही बच्चा था तो मम्मी डैडी बहुत खुश थे कि हमारी बच्ची सही सलामत है। ऐसे ही रात का टाइम था, सब लोगों ने खाना वगैरह खाया और रात के टाइम पर सब लोग टेरेस पर सोने गए। अब कम से कम रात के 2 या 2:30 बजे होंगे तो मेरी बहन उठी और मेरी बहन उठकर ना अजीब सी हरकतें कर रही है। जो मेरी बहन है ना, वो सांप की आवाज निकालने लगी। ये सुनकर मेरी मम्मी फट से उठ गई। मेरे मम्मी डैडी उठ गए, मेरे चाचा चाची भी उठ गए कि इसको क्या हुआ, ये क्या आवाजें निकाल रही है। और वो चारपाई से नीचे उतरी और जैसे सांप ऐसे ऐसे रेंगता है ना, वो सेम ऐसे ऐसे रेंगने लग गई सांप की तरह। मम्मी देख के इतना डर गए। मेरे डैडी ने फटाफट मेरी बहन को गोद में उठाया और बोले बेटा क्या हो गया, क्या हो गया तेरे को, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि होश में आए, वो क्या हो गया है, कुछ सपना वगैरह देख लिया है जो ऐसा चल रही है। लेकिन वो अजीब सी सांप की तरह आवाज निकाल रही थी और ऐसे ऐसे जैसे सांप रेंगता है ना, वो गोद में भी ऐसे ऐसे रेंगती जा रही है। तो मेरे चाचा ने बोला इसको ना लगता है शायद किसी दुष्ट आत्मा ने घेर लिया है, इसलिए हमको ना इसको बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो मेरे डैडी ने मेरी बहन को उठाया। मेरे डैडी और मेरे चाचा ना शमशान में पहुंच गए। वहां पर ना एक बहुत बड़ा बाबा था जो रात के टाइम पर समाधि लगाकर बैठा था। वो आग जलाकर कुछ समाधि वगैरह लगाकर बैठा हुआ था। तो मेरे डैडी ने फटाफट उस बाबा को बोला देखो ना मेरी बेटी को क्या हो गया। जैसे ही उस बाबा ने मेरी बहन को देखा ना, तो मेरी बहन पूरी नीली पड़ी हुई है।
और अजीब सी वैसी सांप के जैसी वो आवाजें निकाल रही है और ऐसा 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 रेंग रही है। तो बाबा ने बोला इसको नीचे छोड़ दो। उसको नीचे छोड़ा और आसमान की ओर ऊपर फेस कर कर बोला कि है रब्बा, आज इस बच्ची को और मुझे तू बचा लेना, हमारी जिंदगी आपके हाथों में है। ऐसे उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और जैसे ही उसने परमेश्वर से प्रार्थना की ना, तो उसने क्या किया, मेरी बहन के ऊपर एक मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। फटाफट मंत्र पढ़ रहा है और उसने अपने हाथ में एक अंडा लिया। उसने उस अंडे को नीचे से कोलसे से आधा काला कर दिया और ऊपर से सफेद रखा और ऐसा करके उसने आसमान की ओर अंडा किया और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा और वो जो अंडा था ना सीधा आसमान में उड़ गया। कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता चला, कुछ दिखाई नहीं दिया। अंडा जाने के बाद ना वो जो बाबा था ना पूरा नीला पड़ गया, जैसे मेरी बहन नीली पड़ी थी। और उस बाबा ने क्या किया, बाजू में ही एक लोटा था, लोटे में ना पानी था। वो बाबा ने पहले खुद के ऊपर पानी छिड़का, फिर मेरी बहन के ऊपर पानी छिड़का और मेरी बहन एकदम नॉर्मल हो गई। लेकिन वो बाबा जो था ना अभी भी नीला ही पड़ा हुआ था और मेरी बहन ना जोर जोर से रोने लग गई। तो उस बाबा ने बोला कि इसको पानी पिलाओ। इसको जो बाबा के पास पानी था ना, मेरे डैडी ने वही पानी पिलाया और जो वो बाबा था ना अजीब सा तड़पने लग गया, अजीब सा तड़प रहा है, अजीब ऐसे तड़प रहा है। मेरे डैडी और मेरे चाचा देखकर बहुत घबरा गए कि ये क्या हो गया इस बाबा को। और वो जो बाबा था ना वो भी सांप की तरह ऐसे ऐसे रेंगने लग गया और ऐसे ऐसे जैसे वो रेंग रहा था ना, तो उस बाबा ने क्या किया, वो आग के पास जा रहा है। मेरे डैडी डर गए कि ये क्या हो गया है, इसको हम कैसे कंट्रोल करें। जैसे ही वो आग के पास गया ना, तो मेरे डैडी ने क्या किया, जो लोटे में वो पानी पड़ा था ना, मेरे डैडी ने पूरा पानी उसके ऊपर डाल दिया और वो बाबा फट से ठीक हो गया और जोर से चीखा। इतनी भयंकर चीख थी, डैडी बोले मैं बता नहीं सकता हूँ, इतनी जोर से चीखा ना वो बंदा और बाद में एकदम नॉर्मल हो गया। तो मेरे डैडी को फिर थोड़ा ठीक लगा कि शुक्र है, थैंक गॉड ये बंदा बच गया है। वो बाबा ने बोला कि आपकी बेटी के ऊपर ना किसी ने काला जादू किया हुआ था, इसकी वजह से इसका ये हाल हुआ। वो जादू इतना गंदा था कि आपकी बेटी की जान लेकर जाता। अच्छा हुआ कि आप इस वक्त यहाँ पर इसको लेकर आ गए। अब आपकी बेटी की जान को कोई खतरा नहीं है, आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है, आप अपनी बेटी को घर लेकर जा सकते हो। तो मेरे डैडी ने उसको थैंक यू बोला और फाइनली मेरे डैडी, मेरे चाचा और मेरी बहन अच्छे से घर पर आ गए। ये जो किस्सा है ना, हमारे घर में सभी बच्चों को बताया गया। जब मैं पैदा हुई, थोड़ी बड़ी हुई, तो मुझे भी बताया गया कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। वही किस्सा मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। ये भ्रम नहीं है कि वो मौजूद है, इस सृष्टि में गहरे राज खूब हैं। अपरिचित से परिचित होना आसान नहीं, यही सब बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं।